लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो हमने उसमें बताया था आपको कि N 3D 1 to 10 4S 1 to कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। यहाँ कुछ एलिमेंट्स उसमें हम कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें बताया था एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कुछ तत्वों में जैसे क्रोमियम, कॉपर, नोबिडियम, सिल्वर, ऑरम आदि के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं उसमें जो NS शेल होता है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यहाँ पैलेडियम के NS कक्ष में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 1 और 2 3D 1 to 10 होता है। क्रोमियम और कॉपर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्रोमियम Z=24 और कॉपर Z=29 का जो असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका वजह है कि 4s कक्ष में केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल बनाते हैं और फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आने से ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड हो जाते हैं, जो इनको अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं और ये इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। इसलिए कॉपर और क्रोमियम के विन्यास में 3D में 10 और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हुआ। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। किसी भी परमाणु को हम जब देखते हैं तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी को हम उसको परमाणुविक त्रिज्या कहते हैं। एटॉमिक रेडियाई जो है वो एलिमेंट्स की उपरोक्त सारणी के अनुसार, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको, स्केडियम से जिंक तक त्रिज्या में कमी आती है। और लेकिन ये कमी बहुत अधिक कमी नहीं है, बीच में तत्वों में एटॉमिक रेडियाई लगभग स्थिर सी हो जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि किसी परमाणु की जो त्रिज्या है वो या साइज़ उसकी 2 कारकों पर निर्भर करती है। प्रथम कारक है फर्स्ट फैक्टर, बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण, अट्रैक्शन बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, और सेकंड जो इसका रीज़न है वो परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। तो जो बाह्य इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण है वो जितना अधिक होगा परमाणु का आकार उतना ही छोटा हो जाएगा। तो परमाणु संख्या बढ़ने से, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अधिक बल से आकर्षित करेगा और परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ परमाणु की त्रिज्या कम होती है, उसका आकार कम होता है। दूसरा जो कारण है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें NP कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते, वरना उसके अंदर वाले N-VD कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति इनका प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में आए जाने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक के आकर्षण को बढ़ा देता है, जिससे कि शील्डिंग प्रभाव उत्पन्न होता है और इस प्रभाव के कारण परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नहीं होता, किंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक के आकर्षण बढ़ता जाता है और परमाणु त्रिज्या में कमी आती जाती है। अंतिम तत्वों में डी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने से नाभिक के आकर्षण की तुलना में परिरक्षण प्रभाव होता है प्रभावी, अतः परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है और बीच के तत्वों में दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसलिए परमाणु त्रिज्या स्थिर रहती है। आयनिक त्रिज्या क्या होगी? जब आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। संक्रमण तत्वों में आयनिक त्रिज्या का मान भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। आयनिक त्रिज्या का मान ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि के साथ घटता है। जैसे M+3 धनायन का आकार M+2 की तुलना में कम होगा, तो ऑक्सीकरण नंबर अधिक होने पर उसका आकार छोटा होगा।
सामान्यतः ऑक्सीडेशन नंबर में धन आयनों की आयनिक त्रिज्याओं के मान एटॉमिक नंबर की वृद्धि के साथ साथ घटते जाते हैं। जैसे कि नीचे एक चार्ट में दिखाया है कि ऑक्सीडेशन धन आयनों के नंबर जो हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में इनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान कम होते जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और भी प्रॉपर्टीज़ को।